हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन की आंखें। सुमन श्रीवास्तव चैनल में आपका स्वागत है। कहिए आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे सब लोग। और मैं भी अच्छी हूँ यहाँ। और आज मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि देखिए, हमारा जीवन बहुत ही कठिन है। इसको पार लगाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये जीवन ही कठिनाइयों का सामना करने के लिए ही मिला हुआ है हम लोगों को। तो इस वजह से, लेकिन इस जीवन में हमें किसी से डर कर नहीं जीना चाहिए। बहुत से ऐसे रिश्ते हैं, जैसे हमारा जन्म हुआ तो पिता मिल गए, पिता हैं, भाई हैं, माँ है, सभी हैं। और उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ो तो हमारी शादी हुई तो हमारे पति हुए या पत्नी हुई। उसके बाद फिर बच्चे हो गए, फिर बच्चे बड़े हो गए। इस तरीके हमारा जीवन चलता रहता है। और हम क्रम से, जैसे कभी जब छोटे हुए तो भाई बाप से एक डर, एक सहम में रहते हैं। और जब हमारा विवाह हो गया तो हम अपने पति से या अपनी पत्नी से थोड़ा डरे और सहमे रहते हैं। एक डर रहता है अंदर, जैसे लगता है सबके। और जब हम थोड़ा सा एज हो गया, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े बड़े हो गए, तो अपने ही बच्चों से हमें थोड़ा सा वो होता है कि हाँ, कोई हमसे ऐसी बात ना हो जाए जो इनको अच्छी ना लगे, ख़राब लगे। तो वो भी एक डर ही है, समझ लीजिए। लेकिन ये सारे डर, और फिर हम उसी डर को अपने अंदर समावित करके बहुत सी पूजा पाठ करते हैं, बहुत सा सब कुछ करते हैं, ईश्वर के पास भी जाते हैं, तो ईश्वर से भी डरते हैं कि भगवान कहीं मेरा सब अच्छा ही अच्छा हो, कुछ खराब ना हो। और ईश्वर हमारी रक्षा करते रहें, ईश्वर हमारे लिए अच्छा करते रहें। इसलिए हम बहुत कुछ करते हैं, पूजा पाठ, ध्यान और दान दक्षिणा। बहुत लोग मंदिर बनवाते हैं, बहुत लोग मस्जिद बनवाते हैं, बहुत लोग कुछ करते हैं। ऐसे ऐसे जैसे बहुत से काम हैं, बहुत लोग करते हैं जैसे। तो ये सब काम इसीलिए करते हैं, जैसे बहुत लोग कि हाँ, इसे ईश्वर हमसे खुश रहे। ईश्वर जब हमसे खुश रहेगा तो हमारे जीवन में सब अच्छा ही अच्छा होगा। इसलिए वो इस तरीके के काम करते हैं। लेकिन ये काम करने तो सही है, अच्छी बात है, इस करना चाहिए सब काम जीवन में। दान दक्षिणा, अच्छे कार्य करना, मंदिर बनवाना, मंदिर में सहयोग करना, या कहीं कथा भागवत में सहयोग करना, कथा करवाना, भागवत करवाना, या अपने घर परिवार में एक दूसरे का तालमेल मिलाते हुए थोड़ा सा अपने आप में डरना भौ या सब कुछ, ये सब सही है। लेकिन ये डर नहीं सही है, क्योंकि डर जो है ये बेकार की चीज़ है। हमें सबका सम्मान करना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए, हर रिश्ते की मान सम्मान करना चाहिए, हर रिश्ते का, क्योंकि चाहे छोटे हों या बड़े हों, सबका एक महत्व है जीवन में। जहाँ पर छोटा इंसान का काम है, वहाँ बड़ा इंसान वो काम नहीं कर सकता, इसलिए उसका महत्व है वहाँ पे। और जहाँ बड़े इंसान का काम है करने का, वहाँ छोटा इंसान नहीं कर सकता, तो वहाँ पे बड़े का महत्व है। इसलिए छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, हर इंसान का कहीं ना कहीं पर महत्व है। इसलिए हमें किसी का अनादर या अनदेखा नहीं करना चाहिए, और किसी से डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि डरने से तो किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डर हमारे अंदर होना ही नहीं चाहिए। और सबका मान सम्मान करिए, सबको प्रेम से रखिए, हिल मिल कर रहिए, ये सब अच्छी बात है। भगवान से भी हमको डरने की बात नहीं है। भगवान से भी हमको नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वो भी हमें बेमतलब न मारेंगे, न डांटेंगे, न हमें कुछ अच्छा करेंगे, न खराब करेंगे। वो तो प्रेम ही करते हैं। भगवान तो सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि हम सभी जीव उनकी संतान हैं। इसलिए भगवान सबसे प्रेम करते हैं। बच्चे सभी को प्यारे होते हैं, उनको भी अपने बच्चे प्यारे हैं, तो उनसे भी हमको नहीं डरना चाहिए। फिर प्रश्न आता है कि हमको डरना भी किससे चाहिए। कोई तो ऐसा जरूर है जिससे हमको डरना चाहिए, क्योंकि जीवन में
जिस तरीके से खाना पानी, रहना सोना, उठना बैठना, चलना फिरना, घूमना टहलना, मिलना दूसरे से, एक दूसरे का होना, ये सब ज़रूरी है। तो उसी तरीके जीवन में एक डर भी ज़रूरी है। डर भी होना चाहिए, डर होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर डर नहीं है तो फिर हमारे जैसे कि कहते हैं कि किसी घोड़े की अगर लगाम नहीं पकड़ी जाएगी तो वो घोड़ा न जाने किधर किधर अपने आप भाग जाएगा। तो ये डर एक लगाम है मनुष्य की, जीव की एक लगाम है डर। लेकिन ये डर बस कहाँ पे करना है, किससे हमको डरना है, इस चीज़ का निर्णय आपको लेना है। और वो डर है कि आपको सिर्फ और सिर्फ किसी से नहीं डरना है, सिर्फ अपने कर्म से डरना है। अपने ही आप से, अपने कर्म से डरना है कि कोई भी कर्म करते समय, कोई भी काम करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसके करने से अच्छा होगा या बुरा होगा, इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कर्म ही हमको हर चीज़ का फल देते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारे साथ सब अच्छा ही अच्छा होगा। कोई हमारे साथ कितना भी बुरा करना चाहे लेकिन वो बुरा कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे कर्म अच्छे हैं। लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो कोई हमारे लिए कितना भी अच्छा करे, कितना भी हमारे लिए अच्छा सोचे, अच्छा करे, अच्छा करने का प्रयास करे, लेकिन वो हमारे लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे कर्म में ही नहीं, हमने कर्म ही ऐसे नहीं किए जो हमको उसका लाभ मिलेगा। तो इसलिए अगर डरना है जीवन में, अगर किसी से डरना है तो सिर्फ अपने कर्म से डरिए, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। कर्म ही अगर हम अच्छा अच्छा करेंगे तो फिर संदेह ही नहीं कि हमारे साथ बुरा हो सकता है। कोई हमारा बुरा कर सकता है? कर ही नहीं सकता। यहाँ तक ईश्वर भी नहीं कर सकता हमारे साथ बुरा, क्योंकि हमारे कर्म अच्छे हैं। वो भी तो कर्मों का ही फल देता है। इसीलिए कर्म ही अपने ऐसे हैं जिनसे हमको डरना चाहिए। डर डर कर ही अपने कर्म, कोई भी काम हमें करें तो उसको सोच विचार कर, आगे पीछे देख कर, किसी के साथ आप दुर्व्यवहार करें, किसी के साथ आप गलत कार्य करें, कोई आप गलत कार्य करें, तो वो सब कर्म जो है हमारे साथ जुड़ते जाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि कितने भी बुरे से बुरे कर्म हम कर डालें और फिर बहुत बड़ा यज्ञ करवा देंगे तो उससे जो है हमारे कर्म सब कट जाए। बहुत लोग सोचते हैं कितने भी बुरे कर्म हम कर डालें, लेकिन कहीं पर बहुत बड़ा मंदिर बनवा देंगे तो उससे हमारे सब कर्म कट जाएंगे। ऐसे ही बहुत से संसार में लोग हैं, एक से एक पैसे वाले करोड़पति लोग हैं, जिनका ध्येय यही है अक्सर। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि अच्छा जो आपने किया, जो आपने मंदिर बनवाया, जो आपने दान दिया, ये सब जो आपने काम किए, यज्ञ किया, भागवत करवाई, ये सब जो आपने काम किए, तो उसका भी कर्म के फल आपको मिलेंगे। वो सब अच्छे अच्छे फल मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे भाई? अच्छे कर्म आपने किए हैं ना। लेकिन जो बुरे कर्म आपने किए हैं उसका फल अगर सोच लीजिए कि इसमें कट के उसमें शामिल हो जाएगा तो वो नहीं शामिल होगा, क्योंकि वो बुरे कर्म का फल बुरा ही आपको भोगना है। चाहे जब भी आपको उसको मिलना ही मिलना है। तो हर एक का हिसाब अलग अलग है। आप खराब काम करके, अच्छे कर्म करके आप उसको ज्वाइंट करें तो वो जुड़ नहीं सकता है। अच्छे का अच्छा मिलेगा लेकिन बुरे का बुरा जरूर मिलेगा। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए अपने जीवन में कि हम बहुत सोच समझ कर कोई भी फैसला लें, कोई निर्णय लें और अपने कर्मों को हमेशा ध्यान में रखें। हमेशा उस पर विचार करते रहें कि हमसे कोई जानबूझकर या अनजान में कोई गलतियां तो नहीं हो रही हैं,
या हम किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे हैं, या हम किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। जब हम धीरे धीरे इस पे विचार करते हैं या इस पे अपना थोड़ा सा फोकस करते हैं, इस पे देखने की कोशिश करते हैं, सोचने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमें वो खुद ही कर्म अपने आप दिखाने लगते हैं कि हाँ, ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर एक मन, एक आत्मा है शरीर में। आत्मा हमें कभी गलत काम, गलत चीज़ करने के लिए प्रेरित नहीं करती। वो हमेशा सचेत करती है कि नहीं नहीं, ऐसा काम मत करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मन है ना, ये मन कहते हैं बहुत चंचल है। ये सिर्फ अपना लाभ ही लाभ देखना चाहता है। ये सब कुछ पाना चाहता है, कोई चीज़ खोना ही नहीं चाहता, छोड़ना ही नहीं चाहता। इसलिए जो है ये मन बहुत पापी होता है। सारे पाप कर्म, सारे अहित और सारी गलतियाँ ये मन ही करवाता है। तो मन हम लोगों को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन आत्मा हमारी जो है वो हमको रोकती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब हम उस आत्मा की सुनना शुरू कर देते हैं तो मन की हार होने लगती है और तब हमारे कर्म अच्छे अच्छे होने लगते हैं। कोई भी गलत कार्य हम नहीं करते। हम करने से पहले 100 बार सोचते हैं कि हमको ये गलत है, गलत लग रहा है, हम नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे। तो इस वजह से कि आप एक बार कोई भी कार्य किया करें या करें, अच्छा है या ख़राब है, जैसा भी जो कुछ भी है, जीवन ये है, इसमें बहुत सी गलतियाँ होती हैं। तो उन गलतियों को सुधारिए, सुधारने की कोशिश करिए और मन में प्रण करिए कि जहाँ तक हो सकता है तो हम गलत करने से दूर रहेंगे, हमेशा रहिए और अपने कर्मों का सुधार करते रहिए। जीवन में कर्म ही का फल आगे पीछे सब कहीं मिलता है। कर्म ही प्रधान है, कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है संसार में। तो इस वजह से अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दीजिए और ये जीवन तो चलता ही रहेगा। अगर भगवान ने जन्म दिया है तो एक ना एक दिन इसका अंत होना ही है। और अंत जब होता है तो हम कितने भी करोड़पति हों, कितने भी गरीब हों, कुछ भी साथ नहीं ले जाया जाता। अगर कुछ साथ में जाता है तो सिर्फ अपने कर्म ही जाते हैं। वो कर्म ही जाकर हमें आगे का रास्ता दिखाते हैं, आगे की मंजिल तक हमको पहुंचाते हैं। और कहते हैं कि यहीं पे सब सुख दुख, हर कर्मों का फल यहीं पे सब मिल जाता है। सारे कर्म जब भोग लेता है इंसान, तभी वो अपने शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रविष्ट होता है और सारे कर्मों का फल यहीं पर मिलता है उसको। मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में अभी तक देखती मैं चली आ रही हूँ, जिससे मुझे हर कदम पर ये पता चलता है कि हाँ, वाकई कर्मों का फल यहाँ ही मिलता है। बहुत सी जीवन में, बहुत लोगों के जीवन में मैंने ऐसा देखते मैं चली आ रही हूँ अभी तक। तो यही मैंने आज तक समझा कि हाँ, कर्म से बढ़कर कुछ नहीं। इसलिए अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दीजिए और अपने कर्मों को अच्छा बनाने की कोशिश करिए। और जब आप अच्छा कर्म करेंगे तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। कोई चिंता, कोई फिक्र, कोई अहित आपका कर नहीं सकता, हो नहीं सकता है। तो हमारे ख्याल से आपको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और अपने कर्म को अच्छा बनाइए, अच्छा करिए, अच्छा सोचिए, सबके विषय में अच्छी राय दीजिए। और मैं वीडियो समाप्त कर रही हूँ। देखिए, आप लोगों को अगर मेरी बातों में कोई परेशानी या कोई तकलीफ़ हुई हो या कुछ गलत लग रहा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मैंने अपनी समझ से अच्छा ही बताया है, अच्छा ही कहा है। इस वजह से आप इस पे ज़रूर गौर करिएगा
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है मन की आँखें सुमन श्रीवास्तव यूट्यूब पर। और अगर फेसबुक पर आप देखें तो इसे फॉलो करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगे मेरा प्रोग्राम। धन्यवाद। राम राम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन की आँखें सुमन श्रीवास्तव चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने सुना कि राम के दरबार में लव कुश आते हैं और वो राम और सीता की कथा अपने वीणा द्वारा सुनाने के लिए प्रभु के पास राम के दरबार में आए हैं। उसके पहले उसके आगे का सुनिए और उससे पहले थोड़ा सा भगवान का स्मरण कर लें। हे दया मैं दीन बंधु दीन को अपनाइए, हे दया मैं दीन बंधु दीन को अपनाइए। डूबता है बेड़ा मेरा मझधार पार लगाइए, डूबता है बेड़ा मेरा मझधार पार लगाइए। नाथ तुम तो पतित पावन, मैं पतित सबसे बड़ा। नाथ तुम तो पतित पावन, मैं पतित सबसे बड़ा। कीजिए पावन मुझे, मैं शरण में हूँ आ पड़ा। कीजिए पावन मुझे, मैं अब शरण में आ पड़ा। हे दया मैं दीन बंधु दीन को अपनाइए। डूबता है बेड़ा मेरा मझधार पार लगाइए, मझधार पार लगाइए। हे दया मैं दीन बंधु दीन को अपनाइए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और प्रभु ने पूछा कौन हो, बोले संगीतज्ञ, ओ आगे कला बताएगी, है कितने मर्मज्ञ। और राजेश्वर प्रकट रूप में जब दो बाल तपस्वी प्रस्तुत हैं, फिर प्रश्न कौन हो ये अक्षर, हम दोनों को अद्भुत से हैं। और कुछ हंसकर रघुबर बोल उठे, मेरा केवल ये कहना है, और तुम किसके सुंदर बालक हो, क्या पूरा नाम पिता का है। और उत्तर ये मिला सबों का, जो पोषण या पालन हारा है, हम भी उसके ही हैं जग में, और जो जग का सिरजनहारा है। और फिर प्रभु ने फिर मुस्का कर पूछा, और शिशु हो तुम किसकी गोदी के। और तब स्वाभिमान से वे बोले, हम बेटे हैं वन देवी के। और किसके चेले हो ये सुनकर उत्साह बढ़ा उन शिष्यों में, ओ गुरुदेव हमारे वाल्मीक, ये कहा करारे शब्दों में। और फिर कहा न राजसभा जैसा हम वाक्य विवेक जानते हैं, और रमते दो साधु बाल के हैं, और धुन अपनी एक जानते हैं। हम इस समय उमंग उठ रही है, और कुछ सुनना हो तो सुनिएगा, और हम सीता चरित सुनाते हैं, वो उस पर ही ध्यान दीजिएगा। और ये कहकर छेड़े तुरंत बीड़ाओं के तार, और मोड़ मुखिया गिरगिट किरी तान अलाप मिलाप। और प्रकट हुआ साक्षात सब मानो कला कलाप। और श्री गणपति को सिर नवा, और गुरुवर का धर ध्यान, और लगे सुनाने बाल के अपना गीत प्रदान।
अरे आर्य जगत में निवेदित है मिथिला नामक देश, और स्वामी जिसके हैं जनक जग विख्यात नरेश। और राजनीति के साथ में ब्रह्म ज्ञान की खान, और मिलते हैं जग में नहीं ऐसे नपति महान। और रखा करते देह में देही से जो ने हैं, और उनको ही इस जगत में कहते लोग विदेह। और पड़ गया अचानक एक समय भारी अकाल राजधानी में, और तब हल लेकर वे ही विदेह आकर डट गए किसानी में। उस समय एक घट के कारण और नृप का हल कर से छूट गया, श्री जगजनिया अवतीर्ण हुई और भ्रम का भाड़ा भी फूट गया। और जिसके भ्रकुटी बिलास में और लय होता संसार, वही शक्ति बालिका करती चरित्र अपार। और क्या लीला है जो त्रिभुवन में लाखों लीला दिखलाती है। और वो ही मिथिलेश्वर पुत्री हो मिथिला में पाली जाती है। और पृथ्वी के ऊपर आकर जब अद्भुत सब काम हुए उसके, और तब सिया जानकी वैदेही सीतादिक नाम हुए उसके। और नित्य प्रति अब तो वही सिया देवी पूजन को जाती थी। और पति धर्म और गृह की शिक्षा माता के द्वारा पाती थी। और पूर्ण शक्ति ने एक दिन किया परिचय दिया प्रचंड, और उठा लिया क्षण मात्र में शंकर का कोदंड। और तब बुद्धिमान मिथिलेश्वर ने इस बात प्रतिज्ञा कर डाली, अब इसे विवाहेगा वो ही जो हो इससे भी बलशाली। और पुत्री ने जिसे उठाया है उस धनवा को जो तोड़ेगा, और वो ही सीता के साथ साथ मिथिला से नाता जोड़ेगा। और उस दिन ही से जग के योद्धा तोड़ने धनुष को आते थे, और थक गए टूटना कहाँ पृथ्वी पर से तिल भर भी हटा ना पाते थे। और थक गए स्वयंवर के रण में और जब देश देश के बलधारी, और तब विश्वामित्र महामुनि का और जीता था एक ब्रह्मचारी। और रघुनंदन रामचंद्र ने उस शिवधनवा को तोड़ा है, इस भांति विश्व की विजय सहित सीता से नाता जोड़ा है। और गृह लक्ष्मी को अवध में और यद्यपि मिला था हर्ष, और सास ससुर पति भक्ति में बीते थे कुछ वर्ष। अपर काल चक्र कारण आगे और संपूर्ण सुखों का हास्त्र हुआ। और कैकेयी द्वारा रघुवर को 14 वर्षों का वनवास हुआ। और इस समाचार ने सीता की छाती पर वज्र प्रहार किया। और उस अवसर विदुषी महिला ने मन में इस भांति विचार किया। और जब तन मन अन धन जन जीवन योगी बन धाएगा, तो इस अर्धांगिनी का शरीर महलों में क्या रह पाएगा। और हो सकती नहीं कदापि कहीं पानी से लहर पृथक जग में, और देखी है कभी किसी ने भी लोचन से नजर पृथक जग में। और धाई रघुवर के निकट और नवाया मात, और कुछ लज्जा कुछ हट विवश बोली जीवन नाथ। और कैकेयी माँ की आज्ञा का कैसे पालन हो पाएगा। और जब आधा तन बन जाएगा आधा घर पर रह जाएगा। इसलिए जिसे नाथा नथ से और संग उसे नाथ ले चलिएगा। और पंचों में जिसका हाथ गहा बस उसे साथ ले चलिएगा। रघुबर बोले ये कथन है सब भांति सदा उदार, और पर ले चलने में तुम्हें बाधक एक विचार।
और सीते तुम शीघ्र लक्ष्मी का, और तपस्विनी बनाना ठीक नहीं। और कोमला कमलिनी कमलिनी अबला को, और बन बन भटकाना ठीक नहीं। और वन में फिरते हैं व्याघ्र ब्याल, रजनीचर बनचर रहते हैं। और कंकड़ पत्थर पूरित पथ है, और संकट पग पग पर रहते हैं। और सिया नयन में निर्भर, और रह कर क्षण भर मौन, और बोली दासी के लिए अबला कहता कौन। और जो पति पद की सेवकनी है, वो तो सुखिया से बढ़कर है। और जो साथ रहे स्वामी के, वो अबला सबला से बढ़कर है। जैसी मति गति पति की होगी, वैसी ही पत्नी की होगी। और यदि बन देव बने वन में, तो पत्नी बन देवी होगी। और स्वामी यदि क्षत्रिय सुत हैं, तो दासी छत्राणी बाला है। और रघुवीर खलों को तेज रूप, तो सीता उनकी ज्वाला है। और श्री कैकेयी मात ने किया उचित ही काज, और होना ही चाहिए था भरत लाल को राज। और जो बनचर आदिक के भय से, और निज पत्नी तक को तजते हैं। इसे बड़ी अयोध्या की रक्षा, वो किस प्रकार कर सकते हैं। और दासी आज्ञा पालन करने कौशलपुर में रह सकती है, पर इसका नहीं भरोसा है आत्मा उर में रह सकती है। उद्यापन पूजन तीर्थाटन आराधन हे भरतार तुम्हें, इस नैया के पतवार तुम्हें, इस पार तुम्हें उस पार तुम्हें। और छड़ी आंसुओं की बंधी बस इसके उपरांत, अच्छा तो तुम भी चलो बोले सीता कांत। और लखन लाल आए तभी सुनकर ये संवाद, और वो भी बन संगी बने कुछ विवाद के बाद। और तपसी बनकर चले जब लखन जानकी राम, और पहली निशी सबने किया तमसा तट विश्राम। आगे चल कर केवट द्वारा जब तीनों गंगा पार हुए, तब पत उतराई के देने में रघुनंदन कुछ लाचार हुए। उस समय अवस्था रघुबर की सीता ने जब अवलोकन की, और निज कर से मणि मुद्री देकर डाली तो स्वामी कर डाली स्वामी के मन की। और कितनी है संसार में ऐसी बुद्धि उदार, और निज मन से जो जान ले पति के मन का सार। और बिना कहे फिर स्वामी के कर डाले प्रिय काज, और जिसमें पति संतुष्ट हो और न जाए लाज। वही अंगूठी लगा जब देने प्रभु का हाथ, और चरणों को छू कर कहा केवट ने हे नाथ। और कितने ही संत साधुओं को सेवक ने पार लगाया है, और सबने ही ज्ञान विवेक दिया, और दी नहीं किसी ने माया है। अब तुमसे भी हे तपसीवर वो ही उतराई है लेना, और मैंने गंगा को पार किया तुम भव से पार लगा देना। और तदुपरांत रमते रहे वन में सिया निवास, और चित्रकूट में कुछ दिनों जम कर किया प्रवास। और वहीं भ्रात की श्री भरत से भेटे दया निधान, और दुष्ट जयंता का हरा उसी जगह अभिमान। और फिर आगे अत्रि से मिलकर जब पंचवटी अपनाई थी, रावण की भगिनी सुपर्णखा तब वहीं अचानक आई थी। उस समय विदित ये किसको था, राघव ये कर दिखलाएंगे, और लक्ष्मण द्वारा उस नारी के नासिका कर्ण कटवाएंगे।
और पर यहाँ बात वास्तव ये थी, दुष्ट को दंड दिलाना था और पापों से वंचित रखने को परिपूर्ण कुरूप बना कराना था। और खड़दूषण आदिक लड़े आकर विविध प्रकार, और किंतु अंत में राम ने दिया सबों को मार। और तब वो राक्षसनी सुपर्णखा घबरा कर पहुँची रावण पर, और सब व्यथा सुना डाली अपनी दोषारोपण कर लक्ष्मण पर। और सूरत्व विचार विवेक धैर्य रावण ने जब संवरण किया, और तापस का भेष बना डाला, और चोरी से सीता हरण किया। उस हरण समय दशकंधर ने जब अपना नाम सुनाया था, तब आदिशक्ति ने भी उनको ज्योतिर्मय रूप दिखाया था। जब पहचाना सीता माँ को, तब सिर नवाना कर लंका लाया, और प्रासादों में अनुचित समझा वन में अशोक के ठहराया। लंका में रहकर भी सीता थी पतिव्रत में भरपूर सदा, रहता है कमल पत्र जैसे जल में भी जल से दूर सदा। और सिया हरण से राम को हुआ इधर संताप, और बिरही पुरुषों के सदृश वन में किया विलाप। आगे चल सुग्रीव से बढ़ा मैत्री भाव, और वहीं बलि को मार कर उसे बनाया राव। और राजा बनते ही वानरपति और राज्योन्माद आसक्त हुआ, और माया के पति को भूल गया, माया का पूरा भक्त हुआ। और तब कौशलपति ने प्रीत सहित कर्तव्य स्मरण कराया था, और कपिपति ने सीता खोज हेतु और कपिदल सर्वत्र पठाया था। और जिस समय अशोक वाटिका में और प्रणवीर पवन सुत पहुँचे थे, तब सती साध्वी सीता के आचरण आँख से देखे थे। छुप छुप कर वो संवाद सुना, जब रावण लालच देता था, बदले में राज सिंह जीने से धिक्कार बराबर लेता था। और दशमुख जब कह रहा था, सुन सीता धर ध्यान, और मुझसा कोई दूसरा और नहीं बलवान। और मैं ही तो ऐसा राजा हूँ जिसकी सोने की लंका है, और मैं ही तो ऐसा योद्धा हूँ जिसका पृथ्वी पर डंका है। मायापति भी जिसके डर से मायापट में छुप बैठा है, और वैदेही वो ही दशकंधर तेरी प्रिय दृष्टि चाहता है। सीता तब कह रही थी, अरे दुष्ट हो मौन, और मिथ्या भाषण से भला वीर बना है कौन। और मैं वो हूँ जिसने एक समय शंकर का धनुष उठाया था, तू वो है जिसने उस धनु को छूने में भी भय खाया था। और मैं उसकी हूँ जिसने शिव धनु 2 टूक तुरंत कर डाला है, और तू वो है जिसने चोरी से पर नारी को हर डाला है। और सहन नहीं 10 बदन से हुए जब ये बैन, और खंग खींच ली, खड़क खींच ली, उसी क्षण लाल कर लिए नयन। और बोला जो फिर असभ्यता की, जो तो चंदा सी रह जाएगी। इस तेज खड़ग की धारा में और तृण के समान बह जाएगी। यदि मेरी हो जाएगी तो सब जग में तू जगमग होगी, अन्यथा जीभ के साथ साथ ये गर्दन अभी अलग होगी। और कहा गरज कर सिया ने, चुप हो पापी नीच, और सिंधु सदा ही सिंधु है कीच सर्वदा कीच।
और तू 20 हाथों से अपने यदि खड़ग तोल कर आएगा, तो भी सतवंती सीता के सतपन को डिगा न पाएगा। वंशज पुलस्त्य मुनि का होकर और क्यों कुल का नाम डुबोता है, अपनी ये लाल लाल आंखें अबला के लिए दिखाता है। हाय ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ कलंक, और चांडालों का आचरण करता है निशंक। अरे वेद ध्वनि वाली बाणी से अपशब्द निकाले जाते हैं, और रहते थे जिनमें यज्ञ श्रुआ वे हाथ खड़ग चमकाते हैं, और शुभ कर्मों का नेता होकर दुष्कर्मों के घेरे में है। और हा ब्राह्मण कुल के क्षीण तेज मिट गया किस अंधेरे में है। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं और छोड़ बुद्धि का पाप, और प्रभु के आगे हृदय से कर ले पश्चाताप। अपने को बड़ा पुण्यशाली सीता को प्रभु के अर्पण कर, अपने को बना पुण्यशाली सीता को प्रभु के अर्पण कर। अपनी अब तक की करनी का पुण्यों के जल से तर्पण कर, अन्यथा चिताएं देती हूँ, ये खड़ग तुझे ना तारेंगी, और मक्खियाँ खलक तेरे शिव को और भिन्न भिन्न स्वर से धिक्कारेंगी। और वही हुआ जो शक्ति ने दिया दुष्ट को श्राप, और ले बैठा सब अंत में उसी का पाप। और इसके ज्ञाता है पवन तनय, फिर स्वयं पवन की भी साक्षी हैं, और पृथ्वी नभ के मध्य स्थल में घटना ये प्रगट घट चुकी है। उस लीला के कुछ काल बाद इस भांति पूर्ण संवरण हुआ, कौशलाधीश के हाथों से और लंकाधीश्वर का मरण हुआ। और सती सदा सत पर रही और किया सत्य पद प्राप्त, और जिसने उसको दुख दिया वो हो गया समाप्त। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।